भगवान कल्कि को समर्पित श्री हरिहर मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण सृष्टि के आरंभ में भगवान विश्वकर्मा ने किया था। हिंदू धर्म शास्त्रों में इस मंदिर का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इसे भगवान विष्णु और भगवान शिव की एकता का प्रतीक बताया गया है। हिंदू ग्रंथों में लिखा है, यथा शिवस्तथा विष्णु यथा विष्णुस्तथा शिवा, जिसका अर्थ है जैसे शिव हैं वैसे ही विष्णु हैं, जैसे विष्णु हैं वैसे ही शिव हैं। संभल नगर धार्मिक नजरिए से भी ऐतिहासिक है। संभल महात्म्य पुस्तक नगर के साहित्यकार वाणी शरण शर्मा ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। इन सभी तीर्थ और कूपों का केंद्र बिंदु हरिहर मंदिर है। किताब में यह भी लिखा है कि 24 कोसीय परिक्रमा का दायरा के अनुसार हरिहर ही केंद्र बिंदु है, जिसमें सभी तीर्थ और कूप की दूरी लिखी है, जिसमें सभी तीर्थ और कूप की मान्यता भी लिखी है। स्कंद पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है। इस पुराण में उल्लेख है कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार संभल में होगा। मंडलीय गजेटियर 1913 में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर होने का भी जिक्र है। इसमें मोहल्ला कोटपूर्वी के नजदीक दर्शाया गया है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि अब मंदिर अस्तित्व में नहीं है। वाद में गजेटियर का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 1879 की रिपोर्ट, जिसमें संभल की जामा मस्जिद का पूरा सर्वेक्षण है। ये रिपोर्ट एएसआई के तत्कालीन अधिकारी एसीएल कार्ले ने संभल की जामा मस्जिद का 1015वीं में सर्वेक्षण करके तैयार किया था। इस रिपोर्ट का टाइटल है टूर्स इन द सेंट्रल डोआब एंड गोरखपुर 1874 से 1875 और 1875 से 1876। एसीएल कार्ले लिखते हैं कि संभल की प्राचीन नगर रुहेलखंड के मध्य में महिष्मत नदी के तट पर स्थित है। सतयुग में इस नगर को सब्रत और संबलेश्वर, त्रेता युग में महादगिरी, द्वापर में पिंगला कहा जाता था। कलयुग में यह संभल या संस्कृत संभल ग्राम कहा जाता है। संभल में मुख्य इमारत जामी मस्जिद है, जिसे हिंदू दावा करते हैं कि यह वास्तव में हरि मंदिर है, जिसे बाबर के आदेश पर हिंदू बेग कुचिन मीर हिंदू बेगन ने तोड़ फोड़ कर परिवर्तित किया था। रिपोर्ट में इसे पृथ्वीराज चौहान से भी संबंधित बताया गया है। सर्वे की रिपोर्ट कहती है, संभल में एक इमारत जामा मस्जिद है, जिसके बारे में हिंदू दावा करते हैं कि यह मूल रूप से हरिहर मंदिर था। इसमें 20 वर्ग फीट केंद्रीय गुंबदाकार कक्ष है। असमान लंबाई के 2 विंग है, जो उत्तर की ओर 50 फीट 6 इंच है, जबकि दक्षिणी विंग केवल 38 फीट 1 इंच है। प्रत्येक विंग के सामने 3 मेहराबदार द्वार हैं, जो सभी अलग अलग चौड़ाई के हैं। मुस्लिम इस इमारत के निर्माण को सम्राट बाबर के समय का मानते हैं और मस्जिद के अंदर एक शिलालेख की ओर इशारा करते हैं, जिसमें साफ तौर पर बाबर का नाम लिखा है, लेकिन हिंदू दावा करते हैं कि यह एक जालसाजी है और इसकी तारीख काफी बाद की है। हिंदू दावा करते हैं कि इस स्लैब पर या इसके पीछे मंदिर से संबंधित मूल हिंदू शिलालेख हैं। रिपोर्ट में आगे लिखा है, संभल के कई मुसलमानों ने मेरे ही सर्वे अधिकारी सामने कबूल किया कि बाबर के नाम वाला शिलालेख जाली है और मुसलमानों को इमारत पर 1857 के गदर के समय या उससे थोड़ा पहले, यानी लगभग 25 साल पहले ही कब्जा मिला था। उन्होंने इमारत पर बलपूर्वक कब्जा किया था और तब जिले के जज के सामने इस मामले पर एक मुकदमा चला था और मुसलमानों ने मुख्य रूप से
जाली शिलालेख और मुसलमानों के एक साथ मिलकर अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ झूठी गवाही देने के जरिए मुकदमा जीता था। रिपोर्ट में आगे लिखा है, संभल के हरि मंदिर में बाबर के जाली शिलालेख में यह देखा जा सकता है कि बाबर का नाम गलत दिया गया है। शिलालेख में मैंने इस प्रकार पढ़ा, शाहजहां पुल अहमद बाबर, लेकिन इस बादशाह का असली नाम शाह जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। इस इमारत का टिन गुंबद शायद अपनी तरह का अनूठा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल के हरिहर मंदिर के सेंट्रल स्क्वायर शैली के हिंदू मंदिर की दीवारें पत्थर से ढकी बड़ी ईंटों से बनी हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन मुसलमानों ने दीवारों पर जो प्लास्टर लगाया है उससे यह छिप जाता है कि वे किस सामग्री से बनी है। और मैं केवल इतना कह सकता हूं कि कई स्थानों पर जहां प्लास्टर टूटा हुआ था, जांच करने पर मैंने पाया कि कुछ स्थानों पर पत्थर दिख रहे थे। मेरा मानना है कि मुसलमानों ने अधिकांश पत्थरों को हटा दिया, विशेष रूप से उन पत्थरों को जो हिंदू धर्म के निशान के तौर पर दिखते थे। इन पत्थरों का फर्श बनाने में ऐसे प्रयोग किया गया कि इन पर बनी मूर्तियां नीचे की ओर रख दी गईं। सर्वे रिपोर्ट में आगे लिखा है, मैंने वह निशान देखे जिनसे पता चलता है कि पत्थर के आवरण के समय दीवारें बहुत मोटी थीं। मंदिर के बाहरी प्रांगण की बाहरी सीढ़ियों के नीचे मैंने लाल बलुआ पत्थर में मूर्तिकला के कुछ टुकड़े देखे, जिनमें से एक नालीदार स्तंभ का ऊपरी भाग था। इसे मस्जिद में बदलने के लिए इमारत में जोड़े गए मोहम्मदी विंग्स छोटी ईंटों से बने हैं, यानी जहां भी दीवारों पर प्लास्टर नहीं था वहां मैंने पाया कि ईंटें छोटी थीं और मिट्टी के गारे में लगी हुई थीं। रिपोर्ट के पेज 25 और 26 में एएसआई ने अपने सर्वेक्षण में पाया था कि मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभे पुराने हिंदू मंदिर के हैं, जिसे प्लास्टर लगाकर छुपा दिया गया है। एएसआई ने अपने इस दावे के पीछे तर्क दिया था कि सर्वेक्षण के दौरान एएसआई के अधिकारी ने पाया कि मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर उखड़ा हुआ है और ईंटों के पीछे सर्वे करने पर पता लगा कि इसके पीछे लाल रंग का खंभा है, जो न सिर्फ मस्जिद के कालखंड से प्राचीन है बल्कि ऐसे खंभे हिंदू मंदिरों के होते हैं। मस्जिद के खंभों के अलावा एएसआई ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया था कि मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। साथ ही मस्जिद के हिंदू खंभे मुस्लिम खंभों से बिल्कुल अलग हैं। बाबरनामा के अनुसार हिंदू बेग कुचिन 932 हिजरी इस्लामी साल में हुमायूं के चेले थे और उन्होंने उनके लिए संभल पर कब्जा किया था। इसलिए ऐसा लगता है कि उन्हें काबुल से महिलाओं को ले जाते समय संभल जाने का आदेश दिया गया था। 933 हिजरी में संभल में उन्होंने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। यह बाबर के आदेश पर किया गया था और मस्जिद पर आज भी मौजूद एक शिलालेख में इसका जिक्र है। आगे आईने अकबरी में लिखा है, संभल शहर में हरिमंडल विष्णु का मंदिर नाम का एक मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है। उसके वंशजों में से 10वां अवतार इस स्थान पर प्रकट होगा। मेरठ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉ विघ्नेश त्यागी, जो इतिहासकार और लेखक हैं, उन्होंने अपनी किताब युग युगीन पुस्तक में हरिहर मंदिर होने का हवाला दिया है, जिसमें लिखा है कि हरिहर मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन 1178 से 1193 तक रहा। इस दरमियान ही पृथ्वीराज चौहान ने संभल को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया था। उस समय भी संभल में यह देवालय बना था। पृथ्वीराज चौहान का ठिकाना सेना के कैंप में हुआ करता था। मोहल्ला कोटआई आबाद था। प्रोफेसर ने लिखा है कि बाबर के शासन में इसको मस्जिद बनाया गया।
उस समय की लिखावट की जानकारी या उससे पहले की लिखावट की जानकारी लिपि शास्त्र से सामने आ सकती है। यदि खोदाई की जाए तो देवालय होने के कई प्रमाण मिलेंगे। इतिहासकार और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉ. ओमजी उपाध्याय ने कहा कि बाबरनामा से लेकर तारीख-ए-बाबरी में इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि संभल की जामा मस्जिद भगवान विष्णु के हरिहर मंदिर को तोड़कर बनी है। बाबरनामा, जिसे खुद बाबर ने लिखा था और जिसका अंग्रेजी अनुवाद बेवरेज ने किया है, उसके पेज नंबर 687 पर साफ साफ लिखा है, बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। डॉ. ओमजी उपाध्याय की माने तो इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां इस्लामी आक्रांताओं ने मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित किया। ऐसा इसलिए नहीं था कि जगह की कमी थी, ऐसा इसे इसलिए किया गया क्योंकि भारत की हिंदू आबादी के सामने आक्रांताओं को दिखाना था कि वो उनके गुलाम हैं। और ऐसा एक दो के साथ नहीं किया, बल्कि 800 से ज्यादा मस्जिदों का इतिहास पूर्व में किताबों में दर्ज है जो कभी हिंदू मंदिर थे। हिंदू पक्ष के याचिकर्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा, भोजशाला, कुतुब मीनार और अब संभल की मस्जिद के बाद अभी और भी ऐसी मस्जिदें हैं जो हिंदू मंदिर तोड़कर बने हैं और आने वाले दिनों में वो कोर्ट में उसके लिए भी लड़ेंगे।